नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर। आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मैनेजमेंट का मतलब बताया था। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट का मतलब जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पेपर में किस तरीके से लिखोगे आप। तो ये कॉलेज के स्टूडेंट के लिए भी है और क्लास 12th कॉमर्स, एमपी बोर्ड और जितने भी बोर्ड हैं इंडिया में उन सभी के लिए और सीबीएसई के लिए भी है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना, ठीक है ना। और मैं बता भी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं बता भी दूंगा कि कहाँ से आपको देखना है। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहा हो वो यहीं से देखे, ठीक है ना। तो यहीं से मैं सारी चीज़ों को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इस बार क्लास 12th में 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। उसमें मैनेजमेंट का मीनिंग आ सकता है। क्यों आ सकता है, सबसे बड़ा कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, जब चैप्टर का नाम ही मैनेजमेंट से स्टार्टेड है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट का मीनिंग आना स्वाभाविक है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा। तो मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं पुट देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में, इसलिए मैनेजमेंट की मीनिंग को जानना जरूरी है और डेफिनेशन को जानना जानना भी जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन पर नजर डालते हैं। मैं जूम करके आपको सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, पर उससे पहले एक चीज मैंने ऊपर लिख रखी है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट मतलब कंट्रोल। कंट्रोल क्यों लिखा है मैंने? मैनेजमेंट का मतलब कंट्रोल क्यों लिखा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्कूल है, वहां पर बोला जाता है ना कि आपको 8 बजे स्कूल में आना है। सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, टीचर से भी बोला जाता है। तो वो क्या है? वो प्रिंसिपल का और वहाँ पे जो मैनेजमेंट संभाल रहा है, मतलब स्कूल का मैनेजर जो है, वहाँ पे उसका कंट्रोल है टीचर्स पर और स्टूडेंट पर कि जिससे वो समय पे आए। सेम चीज़ बैंक में है। बैंक में भी आपको 9:45 पर लॉग इन करना पड़ता है। कुछ कुछ बैंक में, कुछ बैंकों में टाइमिंग अलग हो सकती है, पर कुछ बैंकों में 9:45 पर लॉग इन करना पड़ता है। तो ये बैंक का है ना। ऐसे ही आप एलआईसी में देखोगे, मतलब मैं थोड़ा सा इधर जा रहा हूँ, इधर इसलिए जा रहा हूँ, इधर सब ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आपको समझ में आ सके कि टाइम की वैल्यू है। मैनेजमेंट में कंट्रोल का मेन काम है। मतलब मैनेजमेंट का यदि मैं आसान भाषा में एकदम बताऊं, एक शब्द में बताऊं तो कंट्रोल। कभी आपसे कोई पूछे कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, तो आप एक शब्द में भी उसको बोल सकते हो, कंट्रोल। तो एलआईसी की बात कभी और करूंगा, ठीक है ना। चलिए अब डायरेक्ट आता हूं पेपर वाले पे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल। क्या मतलब हुआ? बहुत आसान सी डेफिनेशन मैंने खोजी है, ठीक है। मैनेजमेंट एक कला है। कला मतलब आर्ट, है ना। आर्ट मतलब होता है एक्शन, याद रखना। बस मैंने इस बार क्या सोचा है कि मैं सारे वर्ड को तोड़ मड़ोड़ के पेश करूंगा, जिससे कि आसान बनती जाएंगी चीजें, ठीक है ना। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, मतलब एक एक्शन है। एक्शन मतलब कुछ काम आप कर रहे हो, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मतलब कोई चीज को आपने डन कर लिया, हो गई वो चीज, थ्रू पीपल। आसान शब्दों में बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्थडे है और आपकी फैमिली, आपके माता पिता हो गए, आपके दोस्त यार हो गए, आपके भाई बहन हो गए, वो सब कोशिश कर रहे हैं जिससे आपका बर्थडे अच्छा मने। तो ये एक मैनेजमेंट है। मतलब कोई काम, है ना, कोई काम डन हो गया, मतलब आपका बर्थडे अच्छा मना थ्रू पीपल के, लोगों के। तो मतलब कोई एक एम था आपका बर्थडे मनाना। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आसान, जिससे आप समझ पाओ, कनेक्ट कर पाओ चीजों को। आपका बर्थडे था, आपकी फैमिली ने डिसाइड करा कि इस पर्टिकुलर हमारे लड़के का बर्थडे हम अच्छे से मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सबने, दोस्त यारों ने मिलके, फैमिली ने मिलके आपका बर्थडे एक जगह पर सेलिब्रेट किया। यही उनका एम था, यही चीज वो अच्छे से कर पाए थ्रू पीपल के। तो ये क्या कहलाया? मैनेजमेंट, ठीक है। और भी चीजें समझेंगे, अभी बस समझते जाओ, ठीक है, धीरे धीरे। चलिए, मैनेजमेंट इज एसेंशियल। ये सारी चीजें लिखने वाली हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप नोट डाउन करो, पीडीएफ नहीं मिलेगी इसकी, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है। तो क्या करना है? मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये चीजें जो हैं, ये लिख सकते हो, याद रखना। ये मैं इतनी सारी जो चीजें लिख के लाया हूं ना,
ये सब आप लिख सकते हो 2 नंबर में। जब आप इतना पढ़ के जाओगे ना, तब आप 2 नंबर में लिख पाओगे। और बहुत सरल सरल चीज़ें हैं। देखो मैं आपको पढ़ते पढ़ते बताता हूँ कि किस तरीके से आपको पेपर में लिखना है, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेन जो थॉट प्रोसेस होती है ना हमारी, जब हम क्लास में होते हैं, वो यही रहती है कि हमें मार्क्स गेन करने हैं, है ना। तो अभी यदि आपकी यही थॉट प्रोसेस है तो इसी से देखो फिर। तो मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये आप इजीली लिख सकते हो, ये लाइन में ज़्यादा आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है। हाँ, एक बात और बता दूं, डेफिनेशन हमेशा एग्जाम में एज इट इज लिखी जाती है ना। एज इट इज का मीन होता है सेम टू सेम। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल। ये आपको सेम लिखनी पड़ेगी, इसको भले रट लेना आप, ठीक है। यहां से आप जरूर बना के लिख सकते हो। तो मैनेजमेंट एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बिग और स्मॉल। मैनेजमेंट जरूरी है सारे ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे फिर वो छोटा हो, फिर वो चाहे बड़ा हो। यदि आप एक छोटी सी दुकान खोल रहे हो और आप वहां पर एक कुरकुरे का पैकेट बेच रहे हो, पर वो भी आप ढंग से नहीं बेच पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ढंग से नहीं बेच पा रहे हो का मतलब क्या, मान के चलो वो जुलाई में एक्सपायर होना है और आप उसको अगस्त में बेच रहे हो, मतलब अगस्त में ही बेच रहे हो उसको। आपने भले उस पर ब्लैक मार्कर से उसको मार्क कर दिया, डेट ऑफ बर्थ ही उसमें, मतलब जो उसका वो मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये सब मिटा दी, कुछ लोग करते हैं ऐसा। तो ये क्या है, ये आप उनके साथ भी धोखा कर रहे हो पूरी तरीके से। तो ये क्या है, ये मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मतलब इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। या फिर उस दुकानदार का बिहेवियर खराब है, तो फिर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें आती हैं, ये मैंने शुरुआत में बताई हैं, शुरुआत के वीडियो में, है ना। या फिर एक वीडियो और मैं कर दूंगा, उसमें मैं बहुत आसान भाषा में बता दूंगा, उसमें थ्योरी नहीं रहेगी, उसमें मैं बताऊंगा कि मैनेजमेंट का रियल में काम क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, लिख के पास तो हो जाओगे, पर रियल में जब काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लिख के पास हो जाओगे, परसेंटेज ले आओगे, पर पैसा लिख के नहीं आता, पैसा काम करने से आता है। तो मैं बताऊंगा ये मेन चीज, एक और वीडियो करूंगा उसमें ये बताऊंगा कि मैनेजमेंट का रियल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, कॉलेजेस में, होटल में मेन रोल क्या है, ठीक है। काफी सारी बातें कर ली, पर वो भी जरूरी है ना, रियलिटी जरूरी है। मैनेजमेंट इज अ वेरी पॉपुलर टर्म, ये आसान भाषा है, लिख सकते हो आराम से। एंड हैज बीन यूज एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, मतलब इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। मैनेजमेंट एक पॉपुलर टर्म है और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है सारी एक्टिविटी में, मतलब सारे बिजनेसेस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज नेसेसरी वेयर एवर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या लिखा है, बहुत अच्छे से पढ़ना, ये वाली लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है और इसी से पूरा मैनेजमेंट का सार समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, यदि आप थ्योरी से समझना चाहते हो तो। मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, मतलब कोई एक कार्य है, विच इज नेसेसरी वेयर एवर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, जहां, मतलब विच इज नेसेसरी, क्या जरूरी है, यहां पर ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए। देखिए देखिए देखिए, सुनिए, बहुत आसान। मैनेजमेंट कहां हो सकता है, जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि एक यदि आदमी है तो वो मैनेजमेंट है, नहीं। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज नेसेसरी वेयर एवर देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल होना जरूरी है, वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। सबसे पहली बात क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वहां पर कुछ लोग होना चाहिए, दो चीजें, ठीक है। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, अब जो लोग बाग काम करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क, मतलब बहुत सारे टास्क करेंगे। डाइवर्स मतलब बहुत सारे, मतलब मान के चलो एक बिजनेस है जिसमें एक प्रोडक्शन है, एक एचआर है जो रिक्रूट करता है, एक आपका मार्केटिंग है, एक आपका फाइनेंस वाला है। ये सब अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय हैं जो काम करते हैं, बट दे ऑल आर वर्किंग टूवर्ड सेम गोल। पर वो सबके सब काम कर रहे हैं, पर किसके लिए काम कर रहे हैं, सैलरी के लिए? नहीं 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 नहीं। बिजनेस में यदि कोई काम कर रहा है या एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, तो वो अपनी सैलरी के लिए काम नहीं करता, ठीक है ना। वो काम करता है जो बिजनेस, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जा रहा है, उसके टारगेट को पूरा करने के लिए। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आपने बहुत सारी कंपनीज का नाम सुना होगा, आप बायजूस का नाम सुना होगा आपने, और भी कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनका नाम सुना होगा। इसमें जो लोग वहाँ काम करते हैं ना, इनको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने इतने कोर्सेज बेचने हैं,
ठीक है, आपको इतने इतने कोर्स बेचने हैं। तो मेन कंपनी का टारगेट क्या है कि हम सभी बच्चों के पास पहुंच जाएं, हम सभी बच्चों के पास पहुंच जाएं। ये किसका काम है, मतलब ये किसका सोचना है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी का सोचना है। ठीक है, अब वहां पर जो लोग वह काम कर रहे हैं मतलब पीपल, तो पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क। अब इसमें भी कुछ लोग सेल्स में होंगे, कुछ लोग सेल्स कर रहे होंगे, कुछ लोग फाइनेंस में होंगे, कुछ लोग आपके प्रोडक्शन में होंगे, कुछ लोग बुक छापते होंगे, कुछ लोग क्लासेस लेते होंगे बायजूस में, है ना। तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पर काय के लिए कर रहे हैं ये सब काम, बट दे आर ऑल आर वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल। एक गोल के लिए काम कर रहे हैं, क्यों, जिससे बायजूस पर लोगों का विश्वास बढ़े, बायजूस के कोर्स और बिकें, बायजूस के टीचर बेस्ट फैकल्टी कहलाएं, क्यों, जिससे बायजूस की वैल्यू बढ़े, है ना। तो ऐसे बिजनेस परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, विद द हेल्प ऑफ पीपल, है ना, जो काम कर रहे होते हैं लोग बाग। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। एक बार मैं आसान भाषा में क्लियर कर देता हूं कि मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आपका एक गोल है, बिजनेस में एक गोल है, उसको सब पूरा करने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बस। ठीक है, यह है मैनेजमेंट।